दिखाई दी UK07 राइडर भाई की लंबोर्गिनी, और कहीं से लग रहा है भाई लंबोर्गिनी, और करोड़ों की गाड़ी है ये जिस हिसाब से अभी यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है दूर दूर तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तुम्हारा भाई भी बढ़िया है। फिलहाल लास्ट व्लॉग में देखो तुम्हारा भाई पहुंच गया था मनाली, और मैं रूम टूर दे हाँ भाई कैसे हो? ठीक हो? दिखाई दे रहा हूँ ना? हाइट ज्यादा होना भी नुकसान है। ये देखो भाई, बर्फ से शुरुआत हो रही है व्लॉग की भाई। बाकी भाई शाम के बताऊँ क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 6:28। और तुम्हें स्नोफॉल दिखाता हूँ, रुको। ये देखो इतनी हैवी स्नो हो रही है, मेरी गाड़ी तो पूरी ढक गई, तुमने अभी देखा होगा। बाकी ओ, एक स्कॉर्पियन जा रही है, मेरे को तो नहीं लगता निकल पाएगी, मुश्किल है भाई। चल रही है स्कॉर्पियो। एन है, कौन सी है ये पता ही नहीं चल रहा, ब्रीजा सी लग रही है मुझे तो। एन नहीं है, ओ भाई एन तो चल रही है, शायद ऑल व्हील ड्राइव होगी, पक्का ये ऑल व्हील ड्राइव है तभी चल पा रही है। ए रुक गई या तो रोकी। अच्छा वो राइट साइड मुड़ेगी इसलिए रुकी है, अब समझ में आया। बाकी भाई मौसम तो ऐसा ही हो रहा है खराब सा, छोड़ो इस चीज़ को। मैगी खाओ, मैगी आ गई, चाय आ रही है, मज़ा आ रहा है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? कॉफी। इट्स कॉफी, इट्स योर कॉफी टाइम। ओके, क्या लगता है निकल पाएगी क्या? आगे चल के देखते हैं, रुको। तुम्हारे चक्कर में देख लो भाई। कुछ नहीं निकालो हाँ 4x2। हवा कम कर ली भाई इसमें। वैसे ये बर्फ फिसलने वाली नहीं है भाई, ये कौन सी? पर भाई सारी 4x4 चल रही है, देख लेना। अगर कहीं इमरजेंसी ना हो तो मत जाओ बेशक, और जा भी रहे हो तो हवा तो कम कर ही लो। मैनुअल है ऑटोमेटिक है? मैनुअल फिर तो पहले गियर में देख लो, क्योंकि गियर भी ब्रेक ले लेता है। भाई भैया ने प्लान चेंज ही कर लिया ना जाने का कह रहे खामा कहीं यार गाड़ी लगा जाए। मैंने बोलो भाई को कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा भाई ये रात का टाइम वैसे बर्फ़ जम जाती है नीचे, सेफ नहीं है जाना बिल्कुल भी। तो भाई ने कहा कि अच्छा ठीक है नहीं जाते। तुम्हारे भाई की इन्फ्लुएंसिंग पावर देख रहे हो तुम? देख रहे हो? इन्फ्लुएंस कर दिया ना, खुद जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो सारे भाई? होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तुम्हारा भाई भी बढ़िया है। फिलहाल भाई लास्ट व्लॉग्स में तुमने देखा तुम्हारा भाई आया हुआ था मनाली की स्नोफॉल में, ठीक है। मैंने कहा एक आध दिन के लिए अपना वैकेशन पे चलते हैं, मतलब ऐसा सच कोई प्लान नहीं था स्नोफॉल देखने का, हमने कश्मीर में देख ली थी। क्या दिखाता हूँ, अभी मैं मनाली में यहाँ पे स्टे कर रहा था, उधर दिखा दो कैमरामैन, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, स्टे करते करते आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने सोचा सामने चलते फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, लेकिन सामने चलते चलते दिखाई दी UK07 राइडर भाई की लंबोर्गिनी। तो भाई आई वॉज रियली शॉक्ड कि हैं ये क्या कर रही है। और मतलब भाई तुम जिस तरीके से यहाँ पे है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अब देखो तुम, मुर्गनी यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे खड़ी है अबाउंटमेंट, मतलब कोई लोग उसके ऊपर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कोई चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये हाईलक्स भी शायद भाई की है, और बाइक भी शायद भाई की है, क्योंकि इस पे भी UK07 है, इस पे भी UK07 है। बात करते हैं भाई लंबोर्गिनी, ये उन्हीं की गाड़ी है, MH04KF0011। तो भाई मैंने देखा कि मतलब भाई कि तुम एक बार गाड़ी की कंडीशन देखो, गाड़ी की कंडीशन देख के कहीं से लग रहा है भाई लंबोर्गिनी, और करोड़ों की गाड़ी है ये जिस हिसाब से अभी यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है दूर दूर तक कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना कोई सिक्योरिटी मतलब कोई कुछ भी नहीं है। ये देखो कोई कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, देखो। ऐसे भाई लोकेशन भाई रिवील करना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से तो, बाकी थोड़ा साइड हटोगे। बाकी ये देखो गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है, लॉक्ड तो होगी ये ऑब्वियसली। और गाड़ी के अंदर अगर मैं देखूं तो अंदर भी कुछ भी नहीं रखा हुआ, ऐसी है। पर हाँ गाड़ी लॉक्ड है, और फिलहाल जिस कंडीशन में यहाँ पे स्नोफॉल हुई पड़ी है, अभी तो ये बाहर भी नहीं जा सकती। हाईलक्स भले ही बाहर चली जाएगी। बाकी भाई एक सीख ली है लाइफ में कि अगर अपने साथ ना हो
लाखों करोड़ों, मतलब पैसा वैसा सब रखा का रखा रह जाता है। मतलब अभी तुमने देखा होगा जैसा कि भाई का एक्सीडेंट हो गया था लेजेंडर से, ठीक है। तो उसी चक्कर में ये देखो ऐसी पड़ी हुई है भाई, हॉस्पिटल में एडमिट है, एक्सीडेंट हो गया था। वही है भाई, जब आदमी खुद से दुखी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो उसे नहीं लगता कुछ भी अच्छा, भले ही उसके पास भाई लाखों हो करोड़ों हो। मतलब लोग कहते हैं पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, बट भाई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो इतना पैसा होने के बावजूद भी जब अगर अपने साथ ना हो, या फिर तुम अंदर से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक भाई चीज़ें उस अकॉर्डिंगली नहीं चलती। बाकी हम तो भाई देखो भगवान से यही प्रे करते हैं कि भाई की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, किसी के में ज़्यादा अप्स चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का भाई ये है कि हमेशा चेंज होता है, कभी ख़राब कभी अच्छा। मतलब ख़राब समय की भी एक चीज़ होती है कि वो भी टाइम के साथ साथ निकल ही जाता है। बाकी हम तो भैया भगवान से ही प्रे करते हैं कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए। और अपनी लंबोर्गिनी जो यहाँ पे ऐसी खड़ी है, उधर हाईलक्स, मतलब ये सारी गाड़ियाँ अपने साथ भाई लेके चले जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। भाई मेरा भाई से कोई भी पर्सनल कनेक्शन नहीं है, पहले तो ये बता दो। कभी किसी भाई को तो मैं कभी मतलब ज़्यादा इस सब चीज़ों में इंक्लूड नहीं हुआ कि कभी भाई लोग कहीं व्यूज़ ले रहा है, ये कर रहा है, मैंने कभी भी ये काम करा ही नहीं, व्यूज़ वाला सिस्टम तो। लेकिन अब मतलब जैसे हंसते खेलते एकदम मैंने ये देखी तो भाई मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी। मैंने कहा यार एक बार इस पर वीडियो बनाता हूँ यार। वीडियो बनाने का मतलब भाई यही है कि अपनी लाइफ में खुश रहो, कैसी भी सिचुएशन हो। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास एल्टो है, तुम्हें लेनी है किया है तो तुम्हें क्रेटा लेनी है तो एन लेनी है, एन है तो फॉर्चुनर लेनी है, फॉर्चुनर है तो डिफेंडर लेनी है। ये सब चीज़ें चलती रहेगी भाई। मेन लाइफ में जो चीज़ रहती है ना, वो रहता है कि इंसान का खुश रहना। जो चीज़ तुम्हारे पास है उससे सेटिस्फाइड रहो, मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो, भाई सब चीज़ें मिलती है। भाई ने मेहनत करी है तभी ये लंबोर्गिनी है। मतलब जितना भी पैसा है, सब कुछ है, सब मेहनत से कमाया गया है। बट हाँ भाई ये है, एट दी एंड तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं। बस वो है कि अपने भाई रिश्ते मजबूत रखो, अपनी फैमिली से, घर वालों से, अच्छे लोगों को लाइफ में आओ, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो बहुत बढ़िया लाइफ रहती है। और भाई दूसरी बात ये कि जैसे बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, उससे लेजेंडर से 160 के अराउंड एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन थैंकफुली, मतलब एक होता है ना कि लिखा होता है सबकी लाइफ में कि कब बर्थ एंड उसकी डेथ, सब कुछ ऊपर से डिसाइडेड होता है, तो भाई बच गए। अगर किसी भाई को ये लगता होगा कि फॉर्चुनर में इतनी सेफ्टी है, देखो मैं फॉर्चुनर लेजेंडर 4x4 ऑन करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 160 पे एक्सीडेंट हो गया तो फॉर्चुनर में आदमी बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिसकी लिखी होती है ना वो 30-40 की स्पीड पे भी नहीं बचेगा, और जिसकी ना लिख रखी होती है ना तो वो 200 की स्पीड पे भी बच जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वही है भाई। मत सोचना है कि इतने स्पीड पे एक्सीडेंट होने के बाद कोई आदमी बच सकता है। भाई भगवान से यही प्रेयर है कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपनी बैक टू बेसिक्स आए लाइफ में, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब भगवान ने इतना साथ दिया है, पकड़ा है, तभी भाई सेव हो पाए हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो, अपनी लंबोर्गिनी UK 07 राइडर वाली गाड़ी लेके जाए। हाईलक्स है यहाँ पे भाई, UK 07 FM 0007 ये भी लेके जाए, और ये ड्यूक है UK 07 FN 6969 ये भी जल्दी लेके जाए, और एवरीथिंग बैक टू बेसिक्स हो एज सून एज पॉसिबल। टाटा बाय बाय है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, मतलब जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, अब अपनी गाड़ी लेके चलते हैं नीचे माल रोड की तरफ। हम स्कॉर्पियो और ये थार से आई है ना, इन्हें निकालते हैं भाई। इन्हें यहाँ से निकालना, ब्लैक आइस में निकालना भी एक टफ काम है, क्योंकि तुम बर्फ़ देख रहे हो। देखो अगर मैं इस करूँगा फिसलते हुए चले जाऊँगा पूरा नीचे तक। इसे निकालेंगे। अभी मैंने जितनी भी यहाँ पे गाड़ी चलती हुई देखी है ना, इस रोड पे, ये देखो इस वाले रोड पे सारी 4x4 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखो, ये बलेरो कैंपर है, ये भी 4x4 है। स्कॉर्पियो ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव होगी। और मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ से ऊपर आना बहुत इजी है, लेकिन नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, ये काम है। वैसे तो वैगनआर भी आ रही है, अगर वैगनआर जैसी गाड़ी आ सकती है तो हम भी निकाल सकते हैं। चलो भाई निकालते हैं इसको। माल रोड का क्या सीन है। 12 बज गए, धूप भी निकल गई, अब तो नहीं चलते हैं, गाड़ियों को लेके माल रोड की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे उतार लेंगे, यहाँ से नीचे जाना है हमें, नीचे की तरफ, तो धीरे धीरे लेके चलते हैं। वो बिल वगैरह पे कर दिया है। इस रूम का भाई हमको पड़ा था, मैंने ऑनलाइन बुक किया था, 5000 के समथिंग में 3 रूम पड़ गए थे, और 3000 के कुछ खाना पीना हो गया था रात को डिनर, तो 8000 रुपये में रुक गए। बहुत बेस्ट था, बहुत बेस्ट। मतलब ठीक है, लोकेशन वाइज और स्नोफॉल सब कुछ मिल गई थी, तो उस अकॉर्डिंगली बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी फ़ोटो क्रोमेटिक देखो कैसे वर्क कर रही है,
ऐसा लग रहा है कि हेडलाइट भी काली ही करवा रखी हो। देखो गाड़ी भी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि सेल्फ में। इतनी कोई मेजर ठंड नहीं पड़ी रात को। इसका हैंडल ही लॉक कर दिया किसी ने। ओह अरे बाबा रे हैं, कड़कड़ 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 तो आवाज़ करी थी। कोई नहीं भाई, हो गई स्टार्ट। इतनी कोई वो बता तो रहा था मैं, दिक्कत थी नहीं। ये क्या हो रहा है ऊपर से? कौन बर्फ फेंक रहा है? कोई प्रैंक कर रहा है क्या? नहीं, वो अपने आप पिघल पिघल के आ रही है। इसके उस पर चला दो शीशों पे। हाँ चल रही है ना, ओके। धूप की वजह से भाई सारी बर्फ़ पिघल गई है। अब नहीं है रोड पे कुछ भी, खाली एक जिमनीस और उनके 4x4 कैंपर्स के अलावा सब कुछ खाली हो गए। पर वैली देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है। आज भी स्नोफॉल के चांसेस दिखा तो रखे थे, आज नहीं कल दिखा रखे। आज कितनी तारीख है? 17 है ना। हाँ तो 18 को दिखा रखे। अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है तो कर लेना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना, वहाँ पे तुम्हें पता चलता रहेगा व्हाट्स हैपनिंग इन मनाली राइट नाउ। ये भाई हिडिंबा टेम्पल जाने कह रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई, ऐसे तो कुछ ऐसा है नहीं, बट इनकी जिद थी तो मैं ले आया। लेकिन गली देखना काफ़ी कंजस्टेड है। मंदिर टाइम में बनी थी भाई, किसी को क्या पता था कि कभी आने वाले टाइम में इतनी भीड़ होगी, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। अकलमंद भाई ने भाई देखो गाड़ी कहाँ खड़ी करी है, फिर मैंने इससे कही पीछे कर ले इसको खड़ी। दिमाग तो है भाई के अंदर, है ना? वे टू हिडिंबा टेम्पल यहाँ से है भाई रास्ता। अब सही है। अरे सही है, कौन तेरी चले जा रहा हो, साइड में ही खड़ी है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कोई गाड़ी क्यों नहीं खड़ी। गाड़ी से मेरे ख्याल से अलग रास्ता है, ये पैदल वाला है। पैदल वाले से ही चल देंगे जवान लौंडे अभी तुम सारे। टेम्पल आए थे, कर लिए दर्शन। इनकी वो थी ख्वाहिश, वरना मैं तो मंदिर टाइम में आ चुका हूँ। अब चलते नीचे, पूरा ट्रैक करके आए थे, कम से कम 150-200 सीढ़ी। हमारी गाड़ी की तो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी भाई जब सीर हो रही है गाड़ी। ये देख नए नए आंसू आ रहे बार बार, क्या ही करे। घूम लिए माल रोड वाल रोड सब जगह हिडिंबा टेम्पल। अब हम जा रहे हैं हमटा पास की तरफ। मेरे ख्याल से तो वो क्लोज होगा, बंद होगा, मतलब 4x4 व्हीकल से अलाउड होगा। बट एक बार जाके देख लेते हैं, नहीं तो फिर और कोई पास सर्च करते हैं। अटल टनल साइड तो जाने का मन नहीं है, क्योंकि वो तो ओवर क्राउडेड हो गया, बहुत भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़। टैक्सी वालों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है भाई वहाँ, लाइन लगी होती है पूरी 13-14 घंटे तक। जाम में कौन फंसे। नहीं है भाई अलाउ 4x2 व्हीकल्स ओनली। हमटा पास पे 4x4 जो है वो अलाउड है। अब देख लो, तुमने कही थी ना यश भाई क्लासिक लाओ, देख लो बेइज्जती करवा दिया तुमने अपनी भाई की, कोई मोटी वाली। ठीक है अब कहीं और का प्लान करते हैं, छोड़ो। बर्फ बहुत होली जाएगी नहीं गाड़ी। ये भाई पार्क कर रखी है यहाँ पे, और ये बस फंस गई तो मीटर डाल के खड़े हो जाते, क्या दिक्कत है भाई। हम दोनों तो थार में आ गए, मैं और रचना। मैंने कहा यार इसमें म्यूजिक सुन लेता हूँ। उस स्कॉर्पियो में वो नहीं है ना बेस ट्यूब, तो मेरे को मौसम देखो तुम बढ़िया हो रहा है, पहाड़ वहाड़ है, तो मैंने कहा म्यूजिक सुन के देखते हैं जब चलेंगे। अब आगे अब सीधा हम कसोल जा रहे हैं भाई। यहाँ से रास्ता मेरे को पता ही है, मैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो आ जाए पीछे से स्कॉर्पियो लेके, पता ही नहीं कहाँ रह गए। या थार में होगी गड़बड़ 110%। ये देखना, मैं वही कहूँ, मैंने कहा मैं पंजा दाब रहा हूँ, भागी नहीं रही गाड़ी यार। ये क्या दिक्कत आई है? नहीं पता नहीं इसमें कूलेंट, आगे रोकता हूँ, रुकना। इसमें कूलेंट नहीं है, क्या नहीं है। देखो पूरा पंजा दाब रखा है मैंने, देखो गाड़ी भागी नहीं रही। वही मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। कल मैंने चलाई थी, कल को मैंने 110-120 बढ़िया चल रही थी हाईवे पे। वही तो, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें। कूलेंट वूलेंट नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक बार देखते हैं इसमें। जब भी कह रहे थे हीट हो रही है। हाँ तभी कह रहा था वो हीट हो रही है। आराम से गर्म हो रहा है। इसका कूलेंट है ही नहीं इसमें, तभी तो और दिक्कत दे रही है गाड़ी। कूलेंट है ही नहीं भाई, तभी गाड़ी हीट हो रही है। मैं वही सोचूं। अब मेरी बात सुन, चढ़ा मत मुंह पे।